Hello students, how are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your EVS teacher and this is your NCERT EVS book, Environmental Studies, looking around textbook for class 4th. So students, today we are going to read our new chapter, chapter 10, Hu Tu Tu, Hu Tu Tu. So let's start. Hu Tu Tu, Hu Tu Tu, Hu Tu Tu, Hu Tu Tu. Out, out, all the girls on one side shouted loudly. हुतू तू क्या है? एक गेम है. और आउट आउट ये सब जो चिल्ला रही है एक तरफ की लड़कियां. हुतू तू होल्ड फ्रॉम हियर. और बोल रही है कि हुतू तू इसको एक तरफ से पकड़ो. हुतू तू होल्ड फ्रॉम लैग. द लैग होल्ड हर लैग. मतलब वो लोग गेम खेल रहे हैं कबड्डी का और बोल रही हैं हुतू तू करके एक दूसरे को बोल रही हैं कि उसको उसका पैर पकड़ो, इधर से पकड़ो, उधर से पकड़ो. सारी लड़कियां ये कर रही हैं. हुतू तू वसुधा यू कम हियर. एक लड़की बोलती है वसुधा तुम यहाँ आओ. यू होल्ड हर फ्रॉम हियर. तुम इसको यहाँ से पकड़ो. मतलब एक लड़की को यहाँ से पकड़ो. हे मेक श्योर दैट श्यामला's हैंड डज नॉट टच द लाइन. और ध्यान रखो कि श्यामला का जो हाथ है वो लाइन पर ना पड़े. होल्ड हर हैंड. उसका हाथ पकड़ो. हु तू तू. ओह शी हैज टच्ड. ओह ये लाइन उसने पकड़ ली. शी हैज टच्ड इट. उसने पकड़ लिया. आउट आउट आउट. ऑल आउट. हो. आउट आउट. सब आउट हो गए और सब चिल्लाने लगे. हो. योर टीम इज ऑल आउट. हाँ तुम्हारी सारी टीम आउट हो गई. ये क्या है? ये गेम खेल रहे हैं हुतू तू करके कबड्डी का. तो वो एक दूसरे को बोल रहे हैं आउट, मतलब किस तरह से गेम खेलते हैं, कैसे एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, कैसे एक दूसरे को आउट कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट आर दीज गर्ल्स डूइंग. ये सारी लड़कियां क्या कर रही हैं? दे आर शाउटिंग आउट आउट आउट. वो सब क्या चिल्ला रही हैं? आउट 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 चिल्ला रही. इट इज क्लियरली दैट दे आर प्लेइंग अ गेम. ये साफ नजर आ रहा है कि ये लोग क्या कर रही हैं? गेम खेल रही हैं. वॉट डू यू कॉल दिस गेम. आप इस गेम को क्या बोलते हो? चैन चू गुंडू हु तू तू खो किटकैट हा डू कबड्डी और समथिंग एल्स. अब ये सब गेम्स के नाम हैं. आप इस गेम को क्या बोलते हो? कबड्डी या कुछ और. When 6 girls surrounded श्यामला. श्यामला जो है ये लड़की है, इसके चारों तरफ 6 लड़कियां हैं. एंड caught everyone tough at that she was out. और इन सब लड़कियों ने उसको बहुत तेज से क्या कर लिया है? पकड़ लिया है. Somebody caught her. When 6 girls surrounded श्यामला and caught her, everyone thought. मतलब श्यामला के चारों तरफ 6 लड़कियां हैं और उन लोगों ने श्यामला को पकड़ लिया है. एवरीवन थॉट. सभी लोग सोच रहे हैं दैट शी वॉज आउट, कि वो आउट हो चुकी थी. समबडी कॉट हर लेग्स एंड समबडी हर आर्म्स. क्योंकि कुछ लोगों ने उसकी बाह पकड़ी थी और कुछ लोगों ने उसके पैर पकड़े थे. वाइल अ गर्ल कॉट हर बाय द वेस्ट. और कोई एक लड़की ने उसकी वेस्ट पकड़ी थी. बट श्यामला वॉज नॉट द वन टू गिव अप. लेकिन श्यामला ऐसी नहीं थी कि वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी. शी ड्रैग्ड हरसेल्फ एंड मैनेज टू टच द लाइन इन द सेंटर. उसने अपने आप को क्या किया? मतलब अपने आप को घसीटते हुए उसने अपने आप को मैनेज किया और जो सेंटर की लाइन है, ये लाइन है, उसको क्या कर लिया? टच कर लिया. When श्यामला टच द लाइन. जब श्यामला ने लाइन को टच किया, all the girls of the opposite team were holding her hands. जो उसके opposite टीम की लड़कियां थी उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया. So all of them got out. तो वो क्या हो गई? वो सारी आउट हो गई. But Rosie argued that श्यामला had taken a breath in between. लेकिन रोजी जो थी उसने आर्ग्यू किया, मतलब उसने बोला, बहस की कि श्यामला ने इस बीच क्या किया है? ब्रीथ ली है, मतलब सांस ली है. सो द टीम वॉज नॉट आउट. इसलिए टीम आउट नहीं हुई है. श्यामला इंस्टेड दैट दिस वॉज नॉट ट्रू. फिर श्यामला ने कहा नहीं ये सच नहीं है.
She said that if she had taken a breath, उसने कहा कि अगर उसने सांस ली है, why did the girls keep holding her? तो लड़कियों ने उसको क्यों पकड़ के रखा है जब उसने सांस ली है तो? There was a big argument. ये बहुत बड़ी बहस बन गई. Finally श्यामला won. Finally अंत में क्या हुआ? श्यामला जो थी वो जीत गई. When you play कबड्डी, how many players do you have in a team? जब आप कबड्डी खेलते हो तो उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं? There are 12 players in a team where 7 players play on the ground and 5 others are substitute. 12 प्लेयर्स होते हैं जिसमें 7 जो होते हैं वो ग्राउंड पर खेलते हैं और 5 जो होते हैं वो सब्सटीट्यूट्स होते हैं. How many players got out when Shamla touched line? 6 players got out when Shamla touched the line. Do you have ways to resolve the dispute in game? To resolve dispute the game, we stay calm and listen to referee or umpire. We listen both the side and show true sportsmanship. Now the game of kabaddi. अब कबड्डी का गेम. So this is what a game kabaddi is like. तो कबड्डी क्या है? कबड्डी भी एक ऐसा ही गेम है. पुशिंग एंड पुलिंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, जिसके अंदर पुश करना, पुल करना, स्क्रीमिंग और शाउटिंग होती है. ड्रैगिंग एंड फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, जिसमें घसीटना और एक दूसरे को धक्का देना, गिर जाना, ये सब क्या होता है ग्राउंड में, ये कबड्डी में होता है. इट इज अ रफ गेम. ये बहुत ही रफ गेम है. येट इट हैज मैनी रूल्स. लेकिन हाँ, इसमें बहुत सारे रूल्स भी हैं. इट इज लॉट ऑफ फन एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज. इसके अंदर बहुत सारा फन है और बहुत सारी एक्सरसाइज है. होल्डिंग योर ब्रेथ वाइल रनिंग एंड कंटिन्यूसली सेइंग कबड्डी कबड्डी. इसके अंदर क्या करना पड़ता है? अपनी सांस को रोककर कंटिन्यूसली लगातार बोलते रहना पड़ता है. क्या बोलना पड़ता है? कबड्डी 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 कबड्डी. एंड ऑल्सो ट्राइंग टू टच द प्लेयर्स ऑफ द ऑपोजिट टीम. और क्या करना पड़ता है? जो ऑपोजिट टीम के प्लेयर्स हैं उनको टच करना पड़ता है ये बोलते बोलते. सो मैनी थिंग्स डू इन कबड्डी. यू कैन डू दिस एज लॉन्ग यू कैन होल्ड योर ब्रीथ. तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि कबड्डी में होती हैं. क्या आप भी ऐसी कोई चीजें कर सकते हो अपनी ब्रेथ को रोक करके? यू नीड टू यूज बोथ योर बॉडी एंड माइंड इन दिस गेम. अब इस गेम के अंदर आपको अपनी बॉडी और अपने माइंड दोनों को यूज करना पड़ता है. You have to use your strength to pull or stop players. और इस गेम में आपको अपनी स्ट्रेंथ को पुल करके रखना पड़ता है और स्टॉप करना पड़ता है प्लेयर्स को. मतलब अपनी स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति बनाए रखनी पड़ती है जिससे कि आप प्लेयर्स को क्या कर सको? खींच सको, उनको धक्का दे सको, स्टॉप कर सको. एट द सेम टाइम, और उसी समय साथ ही साथ, यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू एंटर द अदर साइड. और उसी के साथ आपको ये भी सोचना रहता है कि आपको ऑपोजिट पार्टी में कैसे एंटर करना है. यू हैव टू डिसाइड whom to touch quickly and come back. और फिर आपको ये भी डिसाइड करना है कि कौन है जो वो जल्दी से जाकर सामने वाली टीम को टच करके वापस आ जाएगा. इफ येट गॉट, अगर वो पकड़ा जाता है, देन हाउ डू यू रीच द लाइन इन द सेंटर. तो फिर उसको जो सेंटर लाइन दी हुई है वहां तक कैसे पहुंचना है. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्ले कबड्डी, फोकस योर अटेंशन ऑन योर लेग्स. अगर आप कभी कबड्डी खेलो तो आपको उसमें अपने लेग्स पर, अपनी आर्म्स पर और अपनी आईज पर क्या करना पड़ेगा? फोकस रखना पड़ेगा. यू विल नोटिस दैट गुड कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन आईज, लेग्स एंड आर्म्स. और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो कोऑर्डिनेशन है अपनी टीम के साथ, लेग्स का, आईज का, ये सब का अच्छा हो, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो. Now here are some question answers we will do in our next video. In some games it is very important to touch a player. For example, in the game Kho-Kho, you get out when someone touch you. You also get your turn by someone's touch. Name some games which is very important to touch the players. Kho-Kho, Kabaddi or wrestling. In Kabaddi, the entire team was out because Shamla had touched the line. What are the some other games in
which the central line was very important. Hockey, football and turf of war. What are the games in which besides the player you have to touch some things or colors? Can we touch your lemon race, grab and tag or golden river? Do you play kabaddi? Is there the girl kabaddi team in your school? Do you think that your grandmother play kabaddi when they were your age? Ask them. इसमें आपको अपनी दादी माँ से पूछना है कि उन्होंने कबड्डी खेली है. अगर खेली है तो कौन से उसमें खेली, कौन सी एज में खेली है. So today we stop here. Then we will meet in next video. Okay. Thank you and take care.